बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप टर्म 1 या फिर फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और संस्कृत के मिड टर्म के लिए ना हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके सिलेबस के बारे में, कौन से चैप्टर वगैरह आपको पढ़ने हैं। ओके। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा आपके पेपर के लिए आपका जो व्याकरण है, यानी कि ग्रामर जो है संस्कृत की, वो क्या रहेगी। और तीसरा टॉपिक है बच्चों आपके रचनात्मक लेखन के बारे में। ठीक है, जैसे हिंदी में था, जैसे आपने 9वीं में किए थे पत्र, अनुच्छेद, चित्र वाले, और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन, ऐसा कुछ। तो वो सब क्या रहेगा, सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी क्लास 9th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा आपके लिए भी। चलो बच्चों, क्लास 9th की संस्कृत की आपकी जो किताब है शारदा, इसका जो चैप्टर इंडेक्स है इसे निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे चैप्टर इंडेक्स हमारा आ गया। अब एक ही करके देखते हैं कितने चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ने हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हमें अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, प्रथम पार्ट, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। कितना अच्छा नाम है चैप्टर का, है ना बच्चों। दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो ये रहेगा सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, ये वाला चैप्टर। उसके बाद तीसरा हमारा चैप्टर रहेगा आत्म वस्त्रभूतेषु या पश्यति सह पंडितः। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 हमारा रहेगा, यहाँ पे देखते हैं एक बार ऐसे करके, हाँ, ना खलु वैस्तेजसो हेतु। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो कुल मिला के मिड टर्म के एग्जाम के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों, टोटल हमें जो है 5 चैप्टर मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। और चिंता मत करो बच्चों, संस्कृत के लिए भी हम आपको कम से कम 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे एग्जाम के लिए, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। बस आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप देख पाओ। अब देखो, सिलेबस तो हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपके व्याकरण के बारे में। तो आ जाओ व्याकरण देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। पेपर के अंदर आपका जो खंड नंबर गा रहेगा, इसके अंदर आपकी जो व्याकरण है ये आपसे पूछी जाएगी। क्या क्या व्याकरण है, सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा संधि कार्यों के बारे में। अब संधि 2 तरीके की है आपकी एग्जाम के लिए, एक तो है स्वर संधि और एक है व्यंजन संधि। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्ण रूपम ये है, और व्यंजन में जशत्व संधि है केवल। सेकंड आपका टॉपिक है कारक उपपद विभक्ति। अब इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये 3 विभक्तियां आपको याद करनी है, जैसे कि उभय, धिक, परिता, इन सभी की द्वितीय विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति इन सब की याद करनी है, चतुर्थी इन सब की याद करनी है। ठीक है, तो 2 टॉपिक ये हो गए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका शब्द रूप के बारे में। अब शब्द रूप में पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द। पुल्लिंग में जैसे बालिकावत, कविवत, इन सभी को याद करना है। स्त्रीलिंग में आपको ये सब याद करने हैं, और नपुंसक में ये आपको याद करने हैं। ओके, अगला टॉपिक है धातु रूप का। धातु रूप में परस्मय, आत्मेन और उभय पदानी, ये 3 आपको याद करना है, जैसे कि इसके लिए ये, इसके लिए और इसके वाले ये। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका प्रत्ययों के बारे में। मिड टर्म के लिए आपके ज़्यादा प्रत्यय नहीं है, कत्वा, तुमुन, लेप और क्वत्वतु, ये हैं आपके। समास के अंदर अगला टॉपिक जो है हमारा, इसमें तत्पुरुष आपको समास याद करना है। संख्या में 1 से 100 तक की आपकी जो गिनती है संस्कृत में वो याद करनी है। 1 से 4 तक केवल प्रथम विभक्ति याद करनी है, क्योंकि 1 से 4 तक ना 3 विभक्तियां हैं संख्या की, तो आपको सिर्फ प्रथम याद करनी है। उसके बाद उच्चारण स्थानीय अव्यय वगैरह आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, तो ये सब है। ओके बच्चों, तो व्याकरण आपका क्या क्या रहने वाला है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जितना भी आपका व्याकरण है ना, जब आपको मैं सैंपल पेपर करवाऊंगा अच्छे से, सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको जो व्याकरण है वो बहुत अच्छे से समझा दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्दी वीडियोज आएंगे। अगला टॉपिक है आपका रचनात्मक कार्य का।
अब रचना वाले कार्य को अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन रहेगा आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का। अब ये पत्र ना दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आपको पूरा पत्र लिखा हुआ मिलेगा और कुल मिला के जो है ना आपको 10 रिक्त स्थान मिलेंगे जो आपको भरने होंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि जो पूरा पत्र है वो लिखिए। तो दोनों में से कैसे भी आ सकता है आपका, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है या फिर पूरा लिखना है, आ सकता है ना। 5 नंबर में आएगा, ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक है कि आपको कोई भी एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र से आपको कुल 5 वाक्य बनाने होंगे, जैसे कि आपने पहले भी 8वीं क्लास में किया है। या फिर आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं अनुच्छेद के जैसे, ये भी हमारा 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद संवाद पूर्ति, कथा पूर्ति, कथा छात्र स्तर अनुसार अभवित, यानी कि आपको कोई संवाद कोई कथा दे दी जाएगी और मंजूषा मिलेगी, उसके हिसाब से आपको पूरा करना होगा और ये 5 नंबर में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रचना वाला कार्य। आई होप आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलेबस में आपके क्या है, टोटल 5 चैप्टर आने हैं। ग्रामर में आपका क्या क्या है, व्याकरण में क्या है, सब आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और फिर आपका रचना में क्या क्या है। ओके बच्चों, तो सिलेबस हमारा पूरा हो गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आई बटन के अंदर आपके फाइनल और मिड टर्म एग्जाम के लिए जो सिलेबस है दोनों ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उनको जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। ठीक है बच्चों, और 9वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम वहाँ पे भी कनेक्ट रह सकेंगे। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।